अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। पहला मैंने व्लॉग कश्मीर में आते साथ ही पोस्ट कर दिया। अब दूसरा मेरा व्लॉग है। दूसरा व्लॉग ये है कि मैंने कहा मैं इसकी सफाई कर लूँ, सेटिंग कर लूँ। थोड़ा मुझे लगे कि घर में ही आया है, कहीं और नहीं है। तो मैं ये सेटिंग कर रही थी। मुझे अपनी नंद से सिर्फ एक ये सवाल करना है कि नंद जी, मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि आपने ये अगर चीज़ें ये खाली करनी थी, ये सारे कुछ लेके जाने थे, तो आप वैसे ले जाती। ये आपका अपना मायके का घर था, तो ये क्या तरीक़ाकार है कि आपने कोई घर की बेडशीट नहीं छोड़ी, कोई घर की चादरें नहीं छोड़ी, कोई कुछ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि मैं कि इसको मैं ताला लगा के गई थी। इसको जो मैं ताला लगा के गई थी ना, उसको 2 चाबियाँ लगती हैं। ये वाला मैं ताला लगा के गई थी, इसको 2 चाबियाँ लगती हैं। एक चाबी जो मेरी सास के पास थी वो, और एक चाबी मेरे पास थी। ताला लगाने के बावजूद भी उन्होंने ये पेटी खोली है। पेटी खोल के खैर खोला है, मैं ये नहीं कहती कि क्यों खोला है, क्यों नहीं खोला। मैं आपकी अपनी अम्मी का घर था, आपके अपने घर था, खोलें बेशक खोलें। लेकिन अगर आपके घर में आके आपकी नंदें आपकी चीज़ों की तलाशी लें, या आपकी इधर की चीज़ें उधर, उधर की चीज़ें इधर करें, तो आपको कैसा लगेगा। मैं आपके भरोसे अपना पूरा घर छोड़ के गई थी, और इस वजह से गई थी कि अगर मैं यहाँ आऊँगी तो मेरे पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम आएंगे, मेरे पे बहुत ज़्यादा ब्लेम लगेंगे। तो मैं चली गई कि चले आप आराम सुकून से रहें, ताकि आप यहाँ आपको कोई मसला ना हो। ये ना आप कहें कि मेरी भाभी ने मुझे क्या कह दिया, मेरी भाभी ने ये किया, मेरी भाभी ने वो किया, इसलिए मैं पूरा घर आपके भरोसे छोड़ के चली गई। लेकिन आपने जो काम किया ये अच्छा काम तो नहीं था ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कहेंगी ये ताला लगा हुआ था तो ये सारी चीज़ें कैसी हुई। मैं दिखाती हूँ, रुके। हैदर अली बेटा, वहाँ खड़े होकर पेटी खोलो। अच्छा, ये देखें, जब मैं गई थी ना, तो वो वाला जो कंबल था ना, वो मैं धो के यहाँ इसके ऊपर रख के गई थी। जल्दी में थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको खोलती या इसके सारा कोई सेटिंग करती। मैं वो कंबल धो के मैं ऊपर रख के गई थी। वो कंबल नीचे कैसे हुआ। और ये वाली जो चादर थी, ये मैं बाहर चारपाई पे बिछा के गई थी, ये इसके अंदर कैसे आई। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, उस कोने में थी। ये लैपटॉप वगैरह, ये टीवी, ये सारी चीज़ें, ये मेरे जेठ जब आए थे ना, तो ये मेरे जेठ ने ये अपने हाथों से ना ये इसके बीच में रखा था। ये इस कोने में, इस चीज़ के गवाह मेरे बच्चे भी हैं कि इस कोने में थे। जैसे मेरे जेठ ने अपने हाथों से जो जो चीज़ें इसमें रखी थी, मैंने उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाया। मैं इस घर की थी तो मैंने इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाया। आप यहाँ 2-4 दिन रहने आई थी, तो आपने इसकी भी तलाशी ली, बक्सों की भी तलाशी ली, पेटियों की भी तलाशी ली, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। अच्छा हैदर, ये मुझे आप बताओ बेटा, ये लैपटॉप वगैरह ये सारी चीज़ें कहाँ थी। कोने में, इधर थी। कौन से कोने में थी। इधर थी। पक्की बात है ना। पक्की बात है। अब मेरे बच्चे भी इस चीज़ को बता रहे हैं कि ये सारी, अभी मेरे बच्चे भी कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें उस कोने में थी, क्योंकि मेरे जेठ और मेरे देवर ने ये सारी चीज़ें अपने हाथों से संभाली थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि जैसे वो रख के गए हैं, क्योंकि अमानत में ख़यानत करना अच्छी बात नहीं है। बेशक मैं इस घर की हूँ, मेरा भी हक उतना ही है, लेकिन मैंने इन चीज़ों को वहाँ से यहाँ तक नहीं किया। लेकिन आपने वहाँ से यहाँ तक करने में देर नहीं लगाई। जो इसमें ये मैं ताला इसलिए लगा के गई थी कि ये बिस्तरे मेरे थे, ये बिस्तरे मेरे थे, ये बिस्तरे मेरे थे। तो एक पेटी को तो कम से कम छोड़ देती। 3 पेटियां जो है ना ओपन थी। 3 पेटियों के बिस्तरे कम पड़ गए थे कि आपको इस पेटी के भी आपको चीज़ें चाहिए थी। कुछ खुदा का खौफ करें। आप मुझे कहेंगी झूठ बोल रही हूँ। ये मैं बाई चारपाई पे बिछा के गई थी, तो ये चारपाई की चीज़ें अंदर पेटी के अंदर कैसे आई। ताला लगा हुआ था तो अंदर कैसे आई। मुझे आपसे इस चीज़ का जवाब दे रहे हैं। ये जब मैं गई थी ना, तो ये दोनों बक्से बंद नहीं हो रहे थे। इतने मतलब इनमें चीज़ें थी, इतने बेडशीटें थी, चादरें थी, रज़ाइयों के उछाड़ थे, रज़ाइयों के गद्दे थे, गद्दों के उछाड़ थे, रज़ाइयों के उछाड़ थे। डबल बेड की चादरें थी, लेकिन अब वो ना डबल बेड की चादरें हैं, ना रज़ाइयों के उछाड़ हैं, ना गद्दों के उछाड़ हैं, ना बेडशीटें हैं, कुछ भी नहीं है। अब ये आराम से एक ये आपकी अम्मी का यहाँ कफन पड़ा हुआ है। हैदर, ये बेटा ये खोलो। आपकी अम्मी का कफन पड़ा था, मेरी बहन वो भी ले जाती, कोई बात नहीं, मैं अल्लाह उनके नसीब में कफन भी और कर देता। ये खोलो, इसको थोड़ा ओपन करो। ये भी सारी चीज़ें मैंने अभी रखी हैं। ये मेरी सास का जो है ना, बस ये कफन रह गया है, बाकी इसमें कोई चीज़ रही नहीं है। तो अब ये कफन भी ले जाती, जहाँ इतनी चीज़ें गई हैं वहाँ कफन भी चला जाता। ये चीज़ें ले जा के आपने क्या साबित की है। ये चीज़ें ज़्यादा मायने तो नहीं रखती। उसमें डबल, उसमें जो थी ना वो थान पड़े हुए थे, अनस्टिच थान पड़े हुए थे। ये जिस दिन मैं गई थी ये बंद ही नहीं हो रहा था। अब सिर्फ इसके अंदर ना ये आलतू फालतू कपड़े रह गए हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। 4 थान मैं रख के गई थी, 4 थानों में से 2 थान रह गए हैं, बीच में 2 थान गए हुए हैं। हैदर अली कोशिश, ऊपर वो उठाओ, देखो कि थान निकलते हैं, तो थान दिखाने की कोशिश करो। 4 थान में रख के गई थी। वो बेडशीटें थी, वो बेडशीटें बनानी थी,
तो मैंने उनको हाथ नहीं लगाया। तो आपने उसमें से 2 थान भी गायब कर दिए। कुछ खुदा का खौफ करें, क्यों आप ऐसे मसले करती हैं, क्यों आप ऐसे घर में इशू करती हैं कि घर में लड़ाइयाँ झगड़े हों। फिर अगर भाभियाँ कुछ कह दें तो आप कहते हैं जी भाभियाँ तो बड़ी बुरी हैं, भाभियाँ तो ऐसी हैं वैसी हैं। ये थोड़ा सा वहाँ से ऊपर करो। ये तो वही ये रेगुलर जो यूज़ होती हैं वही हैं चद्दरें। वहाँ से उस साइड पड़ी हैं, उस साइड नहीं, यहाँ थान थे जिसमें 4 थान मैं रख के गई थी, ये 2 थान रह गए। ये 2 भी ले जाती, बस रहने दो इधर ही। एक ये है, उठाओ, और एक इसके नीचे है। हाँ, एक ये थान था और एक इसके नीचे ये वाला थान था। ये 2 थान आप छोड़ गई हैं तो ये भी ले जाती। नीचे नहीं पड़े? नहीं, एक ये और एक ये, 2 ही है ना बस। वो खेस है। वो खेस है? हाँ, ये बस यही है। हाँ जी, खेस रहने दो ना निकालो, फिर मुझे स्यापा करना पड़ेगा, मुझे ही रखना पड़ेगा। 4 थान थे, 4 थानों में से 2 थान रह गए हैं, 2 थान गायब हो गए हैं। वैसे बड़े अफसोस की बात है। ये चीज़ें यही रह जानी हैं ना। मैंने भी नहीं लेके जानी, ना मैंने कुछ लेके जाना है ना आप। इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अपना ईमान ख़राब करना, अपना ईमान कमज़ोर करना कोई फ़ायदा तो नहीं है। घर का इतना सत्यानाश, घर का इतना बुरा हाल, इधर की चीज़ें उधर हैं, उधर की चीज़ें इधर हैं, इधर की चीज़ें पता नहीं किधर हैं, इन चीज़ों की चीज़ें पता नहीं किधर हैं। शुक्र है कि आपने इसको छोड़ दी है, इसकी भी आप तलाशी ले लेती, क्योंकि मैं जैसे जैसे चीज़ें रख के गई थी ना, मुझे पता था कि मैं कौन सी चीज़ कहाँ रख के गई हूँ। तो आप इसकी भी तलाशी ले लेती। ये एक रह गई थी, आप इसकी भी, जहाँ आपने ताला खोल के तलाशी ले लिया है, उनके ताले तोड़ के आपने तलाशियाँ ले ली हैं, तो आप इसकी भी तलाशी ले लेती, कोई बात नहीं थी। लेकिन चलें, ये जो है ना, ये आपने ना अपनी परवरिश पे हाथ नहीं उठाया, या आपने अपने जो आपके अंदर थी ना लालच, या जो लालच की चीज़ें होती हैं, या जो इंसान का अंदर ज़मीर होता है ना, या ये वो ज़मीर के निशाने हैं। क्यों आपने अपनी बूढ़े माँ बाप के ऊपर, उनकी परवरिश पे या उनके सारी चीज़ों पे आपने ये धब्बा लगा दिया। वैसे बड़े अफसोस की बात है। ये चीज़ें आने जाने वाली चीज़ें हैं। ये चीज़ें ना मेरी हैं ना आपकी हैं। ये हमने किसी ने कुछ भी नहीं लेके जाना। ये तो छोटी मोटी हल्की फुल्की चीज़ें हैं, मामूली सी चीज़ें हैं, कौन सा हमने साथ लेके जानी है। ये सब इधर ही रह जाना है। कोई बंदा कोई ऐसे काम करे तो कोई बड़े करे जिसमें फ़ायदा भी हो, जिसमें कोई बंदे को कोई चीज़ भी मिले। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये 2000 2050 वाली चीज़ों पे अपना ईमान को बेकार करना मुझे कोई समझ नहीं आई। लेकिन चलें, बहरहाल ये आपकी अपनी तरबियत थी, वो आपने किया। मैंने ये चीज़ें दिखानी नहीं थी, सब मैंने ये इसलिए किया है कि कल को ना मुझ पे बड़ी उंगलियां उठती हैं, मुझ पे बड़े बड़े इल्ज़ाम आते हैं, मुझ पे बड़े बड़े फतवे लगते हैं कि ये ऐसी है, वो वैसी है। तो यहाँ से पता चलता है कि मैं कैसी हूँ और सामने वाला कैसा है। क्योंकि मैं यहाँ से कुछ नहीं लेके गई थी, और लेके भी जाऊँ तो मेरा पूरा हक है, क्योंकि मेरी यहाँ शादी हुई है, मैं यहाँ शादी करके आई हूँ। हाँ, अपने मैं मायके से अगर चीज़ें लेके आऊँ तो वो मेरे लिए जायज़ नहीं है। लेकिन ये मेरा ससुराल है, इस पे मेरा पूरा हक है, क्योंकि मेरा यहाँ शौहर रहता है, मेरे यहाँ बच्चे हैं। तो आपकी सोच के और आपके किरदार को सलाम, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा आपने काम किया है। ऑल द बेस्ट, ऐसे काम आप करती रहें। और ऐसे हैदर अली पुप्पो को बोले, पुप्पो आप ऐसे काम नहीं, ये उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। बड़ी अच्छी जो है ना आपने एक छवि छोड़ी है। जो बाकी कुछ अगर आपको कुछ और भी चाहिए था तो वो भी ले जाती, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, कोई इतनी बात नहीं थी। क्योंकि ये मेरी भी किसी काम की चीज़ें नहीं है, मुझे भी ये चीज़ें नहीं चाहिए। मेरे बच्चों की अल्लाह ज़िंदगी दे, ज़िंदगी दी तो ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। फ़िलहाल तो ये सारा मेरे ससुराल का ही है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं कहूँ ये सारी चीज़ें जो भी है इस कमरे में, जितना भी आल्ट वाला है, सब मेरे ससुराल का है। मेरे से 2-4 कुछ गिने चुने इसमें बिस्तर ही होंगे, बाकी इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब मेरे ससुराल वालों का ही है। और ये उनका मेरे पास अमानत के तौर पे है। वो जब भी आएंगे ये अमानत उनकी ऐसी की ऐसी है। हाँ, अमानत में से बीच में जो ख़यानत हो रही है तो वो उनके अपने घर हैं, मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि मेरा तो सफ़र इतना ज़्यादा है, मैं अपने 2 बक्से लेके जाती हूँ, तो 2 बक्सों में तो ज़्यादा चीज़ें जा नहीं सकती। 2 बक्सों में बड़ी मुश्किल से मेरे बच्चों के कपड़े ही होते हैं, तो वो मैं बड़ी मुश्किल से वही मैं बड़ी मुश्किल से लेके जाती हूँ। क्योंकि 4 मेरे बच्चे होते हैं और 1 मैं होती हूँ। 5 बंदों के कपड़े ही आ जाए तो बड़ी बात है। और बाकी ये चीज़ें तो मैं नहीं ना ले जा सकती हूँ, ना मैं दे सकती हूँ। हाँ, ये भी तोड़ दिया, कोई बात नहीं। जोड़ दो, अब यही हो सकता है। अभी तो मैंने किचन की अभी देखी नहीं है, किचन की मैंने हल्की सी नॉर्मल सी वीडियो बनाई है। अभी वो गहराई में जाऊँगी तो पता चलेगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखना और अपनी मेरी वीडियो को लाइक करना और अच्छे कमेंट करना, बुरे कमेंट ना करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।